तो यार जब भी कोई बिगनर टैली की शुरुआत करता है जिसको अकाउंट्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और अगर उसकी स्ट्रीम आर्ट्स है या फिर वो साइंस साइड से या किसी अदर स्ट्रीम से है और उसको अकाउंट उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा, तो उसे बहुत नए नए वर्ड सुनने को मिलते हैं टैली के अंदर। जैसे वाउचर्स हो गया, लेजर्स हो गया, या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको सुनने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि यार ये क्या चीज़ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाउचर। इससे पहले इन्वेंट्री वगैरह के बारे में मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूँ, आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। आज हम केवल वाउचर को ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये वाउचर क्या चीज़ है और इसका टैली में क्या इस्तेमाल किया जाता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम किसी भी सामान को ख़रीदेंगे या फिर किसी भी सामान को बेचेंगे तो उसकी ट्रांजैक्शन को कहीं ना कहीं पर हमें रिकॉर्ड करना होगा। तो जिस जगह पर हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं उसी को वाउचर कहते हैं। टैली में 28 वाउचर्स बाय डिफ़ॉल्ट बनाए जाते हैं, मतलब बने हुए आपको मिलते हैं। और उसके अलावा और भी आपको टैली में ऑप्शंस मिलते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाउचर्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वाउचर्स की। तो सिंपल सी बात है, मान के चलिए अगर हमने किसी भी सामान को यहाँ पर ख़रीदा है तो उसकी एंट्री हमें परचेज़ वाउचर में करनी होगी। अब हम किसी सामान को अगर हम सेल कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, तो उसकी एंट्री हमें सेल्स वाउचर में यहाँ पर रिकॉर्ड करनी होगी। इसी तरीके से अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। किसी को पैसा दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम लोग पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट 6 वाउचर का सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। बाकी 28 वाउचर्स होते हैं जिसमें पेरोल वगैरह सब इंक्लूडेड होता है, जो टैली हमें बाय डिफ़ॉल्ट बना करके यहाँ पर देता है। तो आज मैं आपको वाउचर के बारे में तो बता ही दिया मैंने आपको इस चीज़ के बारे में, लेकिन आज मैं आपको परचेज़ वाउचर की एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके भी आपको बताऊंगा कि आप टैली के अंदर विदाउट इन्वेंट्री, मतलब बिना किसी इन्वेंट्री के आप किस तरीके से परचेज़ वाउचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और ऑनर ने आपसे आकर के कहा कि भाई मैंने 10,000 का सामान ख़रीदा है, उसकी ट्रांजैक्शन आप टैली में रिकॉर्ड कर दीजिए। अब उसने हमें ना तो गुड्स का नाम बताया, ना ही क्वांटिटी बताया, ना ही क्या क्या चीज़ लेकर आया था, उसके रेट्स बताए। उसने सिंपली हमें कहा है कि 10,000 की एंट्री आपको अपने टैली में रिकॉर्ड कर देना है, वो सामान मैं परचेज़ करके लेकर आ चुका हूँ। तो अब इस तरह की जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उस ट्रांजैक्शन को हम अपने टैली में किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस मेरी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के सीरियल वाइज हमारे सभी वीडियोस को यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी टैली की वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ओल्ड होने के कारण मुझे एक नई प्लेलिस्ट यहां पर तैयार करनी पड़ रही है आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसके अलावा अगर आप टैली के अंदर डेबिट और क्रेडिट के बारे में जानना चाहते हैं, भाई सिंपल सी बात है, अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपको डेबिट क्रेडिट के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं होगी, ना ही गोल्डन रूल्स आपको पता होगा कि भाई गोल्डन रूल क्या होता है और किस तरीके से डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, कितने टाइप्स के रूल्स होते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ों की वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना करके मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। लेकिन अगर आप फिर से चाहते हैं कि मैं उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, एग्जांपल्स के साथ, आपको अगर एक गोल्डन रूल्स की, यानी टैली जब भी स्टार्टिंग की जाती है या अकाउंट जब भी पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले आपको गोल्डन रूल्स पढ़ाया जाता है, यानी डेबिट और क्रेडिट रूल पढ़ाया जाता है। अगर आप इसकी वीडियो भी चाहते हैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसकी डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए स्पेशली बना करके दूंगा, ताकि जो भी आर्ट साइड से या किसी अदर स्ट्रीम से बच्चे अकाउंट्स को सीखना चाहते हैं, टैली में वाउचर्स एंट्री करना चाहते हैं, टैली को समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। हालांकि मैंने गोल्डन रूल्स के अलावा एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इन सभी चीज़ों के बारे में वीडियोस बनाई हुई हैं मेरे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के, पुरानी प्लेलिस्ट में जा कर के ये सभी चीज़ें दोबारा मतलब पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी प्लेलिस्ट में चाहते हैं कि मैं उस चीज़ को भी यहाँ पर कवर करूँ तो आप लोगों के कमेंट्स की मुझे रिक्वायरमेंट है। जब अगर आप लोग कमेंट्स मुझे करेंगे तभी जा कर के मैं उस टॉपिक को इस प्लेलिस्ट में यहाँ पर ऐड करूँगा। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले वाउचर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, और अब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखते हैं कि टैली में आप किस तरीके से विदाउट इन्वेंट्री आप टैली में किसी भी वाउचर एंट्री को किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने टैली में एक नई कंपनी क्रिएट कर रखी है एक्सेल इन्फोटेक के नाम से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नो वाउचर एंटर का एक मैसेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली हमने इस कंपनी में अभी तक कोई भी वाउचर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से टेली प्राइम के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से आप लेजर क्रिएशन कर सकते हैं या किस तरीके से आप स्टॉक आइटम्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं, इन सभी की वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना रखी है। आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जा करके इन सभी वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो था वाउचर एंट्री, यानी कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप परचेज वाउचर की ट्रांजैक्शन को किस तरीके से अपने टैली में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे सामने गेटवे ऑफ टैली है और यहाँ पर आपको वाउचर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस पर आपको सिंपली जा करके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट हमारे सामने यहाँ पर परचेज वाउचर अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। हो सकता है आपके सामने कोई अदर वाउचर हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट वाउचर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से कोई भी वाउचर आपका यहाँ पर ओपन हो सकता है। परचेज वाउचर के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F9 की प्रेस करना है या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको वाउचर के लिए एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपके सामने आपको यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, ये सभी वाउचर्स दिखाई दे रहे हैं। आपको जिस वाउचर में जाना है उस वाउचर पर आपको सिंपली यहाँ पर आके क्लिक कर देना है। तो परचेज वाउचर के लिए हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम परचेज वाउचर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमसे सप्लायर इनवॉइस नंबर मांगा जा रहा है, डेट मांगी जा रही है, इसके अलावा पार्टी नेम, परचेज लेजर और आइटम नेम वगैरह हमसे यहाँ पर मांगा जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं आपको केवल विदाउट इन्वेंट्री आप किस तरीके से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Ctrl+H। इससे क्या होता है, इससे हम इसके मोड को चेंज करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं परचेज के यहाँ पर 3 मोड आपको दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहला मोड आप यहाँ पर देख सकते हैं आइटम इनवॉइस है। आइटम इनवॉइस जो कि अभी हमारे सामने रिप्रेजेंट था, जिसमें हमसे स्टॉक, इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ मांगा जा रहा था। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है अकाउंटिंग इनवॉइस का। अगर आप किसी सर्विसेज को सेल या परचेज करते हैं तो उस केस में आप इस वाले मोड को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा जो आपको ऑप्शन मिलता है वो मिलता है एज वाउचर का। हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी स्टॉक नहीं है, विदाउट इन्वेंट्री हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एज वाउचर को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पर हमसे फिर से मांगा जा रहा है। तो बेसिकली सप्लायर इनवॉइस नंबर होता क्या है इसके बारे में एक बार आपको मैं बताना चाहूँगा। सप्लायर इनवॉइस नंबर वो नंबर होता है, जैसे हम किसी भी सामान को खरीद कर लाते हैं तो उस बिल के ऊपर जो इनवॉइस का नंबर होता है वही नंबर यहाँ पर हमें फिल करना होता है। तो यहाँ पर हम अपना रेंडमली एक नंबर टाइप कर दे रहे हैं लाइक 101 और उसके बाद एंटर प्रेस कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया है 1 अप्रैल 2025। तो अभी बेसिकली हम एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं टेली प्राइम का। बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर डेट ली गई है हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको वही डेट रखनी है जिस डेट पर आपने यहाँ पर गुड्स को परचेज किया था, यानी सप्लायर इनवॉइस नंबर पर जो डेट होगी वही डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर 2 का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जब हम टैली का एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर 2 और बाय वाउचर में जब भी हम जाते हैं तो 2 और बाय हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो 2 और बाय जो होता है बेसिकली वो ज़्यादातर अकाउंट्स वाले यूज़ करते हैं। तो अगर आपने गोल्डन रूल्स पढ़ा हुआ है, डेबिट क्रेडिट पढ़ा हुआ है, तो उस केस में आप चाहें तो इसके मोड को बदल सकते हैं। आप यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट भी रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर देना है। जैसे आप यहाँ पर F12 की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन अगर यहाँ पर नो होगा तो इसको आपको येस कर देना है, यानी वाई प्रेस करके एंटर की प्रेस कर देना है। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर काफी सारे फीचर्स ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यूज क्रेडिट डेबिट इंसर्टेड का, और इस वाले ऑप्शन को जो यहाँ पर नो है इसे हम यहाँ पर यस कर लेंगे और फिर कंट्रोल ए की मदद से हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। बस इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं CR हमें दिखाई दे जाएगा, यानी क्रेडिट हमें दिखाई दे जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप डेबिट और क्रेडिट की पूरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। गोल्डन रूल्स के बारे में हमने पूरी डिटेल वीडियो यहाँ पर बना रखी है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले पार्टी को क्रेडिट या डेबिट करना है तो उसके लिए हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए
2 क्वेश्चंस यहाँ पर लिया हुआ है एग्जांपल के लिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ यू आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम आदित्य फ्रॉम अ वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000, यानी 10,000 रुपए का सामान हमने आदित्य से खरीदा है, जो कि विदाउट इन्वेंटरी है। यहाँ पर गुड्स लिखा हुआ है, यानी सामान तो है बट सामान का नाम हमारे पास नहीं है। और इस ट्रांजेक्शन को हम किस तरीके से टैली में रिकॉर्ड करेंगे, आइए जानते हैं। तो उसके लिए हम फिर से अपने टैली स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्रेडिट में हम रूल ऑफ गोल्डन के हिसाब से यहाँ पर क्रेडिट में सबसे पहले पार्टी के नेम को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब हम किसी पार्टी से सामान को खरीदते हैं तो हम खरीद रहे हैं तो हम डेबिट होंगे, और सामने वाली पार्टी हमें सेल कर रही है यानी हमें दे रही है तो वो क्रेडिट होगी। बाकी और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए मैंने आपको बताया कि इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, और अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसकी डिटेल वीडियो आपको ज़रूर बना कर दूंगा। तो यहाँ पर हमें टाइप नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें पार्टी का लेजर क्रिएट करना होगा। अब लेजर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर क्रिएट का एक ऑप्शन दिखाई देता है। अगर आपको लेजर के बारे में भी नहीं पता कि भाई लेजर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, या फिर लेजर को कहते क्या हैं, किस तरीके से इसका इस्तेमाल टैली के अंदर किया जाता है, तो इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। पिछली वीडियोज़ में जा करके आप इसके बारे में भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्रिएट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर हम अपनी पार्टी का नाम टाइप कर देते हैं। तो हमारी जो पार्टी का नाम था वो था आदित्य, इसे हम अंडर ऑफ डालेंगे सेंड्री क्रेडिटर। अब यहाँ पर अंडर ऑफ सेंड्री क्रेडिटर इसलिए डालते हैं क्योंकि जो पार्टी होती है या तो वो लेनदार होती है या तो वो देनदार होती है, तो या तो वो सेंड्री क्रेडिटर हो सकती है या तो सेंड्री डेबिटर हो सकती है। तो हम यहाँ पर सेंड्री क्रेडिटर में रखते हुए इसे हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये देनदार है, ये हमें सामान दे रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंट्रोल ए करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी जितनी भी आप यहाँ पर डिटेल्स देख रहे हैं इसके बारे में मैं आपको तब बताऊंगा जब हम जीएसटी का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो कंट्रोल ए करके मैंने यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पर रिसिप्ट डिटेल्स आपके सामने आ रही है। इन सभी डिटेल्स को हम तब इस्तेमाल करेंगे जब मैं आपको परचेज या फिर सेल्स ऑर्डर यहाँ पर बताऊंगा, तब इन सभी चीज़ों का मैं आपको एक एक करके यूज़ बताऊंगा। तो यहाँ पर हम इसे भी कंट्रोल ए करके यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी की पूरी डिटेल्स हमें यहाँ पर दिखाई दी जाएगी। अगर पार्टी का जीएसटी नंबर होगा तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो फिलहाल हम जीएसटी का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिंपली कंट्रोल ए की मदद से हम इसे भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो अमाउंट था वो था 10,000। तो हम यहाँ पर 10,000 लिखते हुए सीधे आगे बढ़ेंगे। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने एक और विंडो ओपन होती है जो कि होती है बिल वाइज डिटेल्स की। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर न्यू रेफरेंस ही रखना है। बाकी के जो मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट हैं इनके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो पहले सीरीज में बना चुका हूँ। पहले की जो मेरी टैली की वीडियोस हैं उसमें मैं ऑलरेडी इसकी पूरी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, और आगे भी इस प्लेलिस्ट में आपको इसके बारे में सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर न्यू रेफरेंस को रखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है टैली के अंदर। अगर आप यहाँ पर कुछ गलत चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे तो आप आगे जा करके आपको इसके बारे में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप पार्टी से बिल्कुल नया माल खरीद रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको न्यू रेफरेंस ही रखना है। उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्यू डेट अगर आप देना चाहें कि आपको जो सामान है वो कितने दिनों में चाहिए, तो वो ड्यू डेट अगर आप यहाँ पर देना चाहें तो दे सकते हैं। हम विदाउट डेट दिए हुए एंटर की प्रेस करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमसे यहाँ पर डेबिट में लेजर मांगा जा रहा है। भाई डेबिट में यहाँ पर कौन डेबिट हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, हमने गुड्स परचेज किया है तो हम डेबिट होंगे, और अगर हम डेबिट होंगे तो कभी भी कंपनी अपना नाम यहाँ पर मेंशन नहीं करती है। वो सिंपली ये कहती है कि अगर मैंने माल खरीदा तो वो कहेगी मैंने गुड्स परचेज किया, और अगर वो कहती है मैंने माल बेचा है तो वो कहेगी मैंने सेल किया। तो यहाँ पर हम परचेज या फिर सेल्स रखेंगे पार्टी के बिहाफ पे। तो हम यहाँ पर ऑल्ट सी करके एक लेजर और क्रिएट करने वाले हैं परचेज अकाउंट का, और इसे अंडर ऑफ डालेंगे परचेज अकाउंट के। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इतनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये सब टैली को पता है कि किस चीज़ का मतलब क्या होता है। यानी यहाँ पर जो हमने लिखा है लेजर क्रिएशन के अंदर, ये सिर्फ हमने अपने लिए लिखा है, और अगर इसे हम अंडर ऑफ डाल देते हैं परचेज अकाउंट के तो टैली इसको परचेज ही समझेगा, और जब भी हम इसकी एंट्री ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे अपने टैली वाउचर्स के अंदर तो वो हमेशा हमें डेबिट करेगा, क्योंकि जब भी हम गुड्स को परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट रूल ऑफ गोल्डन के हिसाब से डेबिट ही होता है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल ए से इसे
इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेंट्री एलोकेशन विंडो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपसे आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट वगैरह मांगा जा रहा है। तो फिलहाल हमारे पास ना तो कोई आइटम का नाम है और ना ही कोई क्वांटिटी वगैरह है, तो हम इसे बिना कुछ फिल किए हम केवल एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने वो विंडो हट जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं आदित्य जो कि जिससे हमने गुड्स को परचेज किया था वो 10,000 से यहाँ से क्रेडिट हो रहा है और परचेज अकाउंट यानी हमने जो माल खरीदा है हम 10,000 से यहाँ पर डेबिट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप विदाउट इन्वेंट्री अपने टैली में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नरेशन अगर आप यहाँ पर फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। नरेशन लिखा जाता है कि आप रिमेंबर लिख सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि आपने इस सामान को कब, क्यों, कैसे खरीदा। तो ये आपको मदद करता है जब भी आप आदित्य से 3 या 4 बार गुड्स को परचेज कर लेते हैं तो उसमें ये आपको डिफरेंस बताने के लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है। तो फिलहाल हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करते हुए इस यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। अब एक बार मैं आपको अपनी बैलेंस शीट यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। स्केप की प्रेस करते हुए जैसे हम यहाँ पर बाहर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली पर आपको यहाँ पर बैलेंस शीट दिखाई दे जाएगी। इसको सेलेक्ट करते हुए आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर करंट लायबिलिटी के नाम से आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है। अब करंट लायबिलिटी क्या होती है दोस्तों? सिंपल सी बात है, लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारी यानी कि उधार। अभी जो हमने सामान खरीदा है वो हमने अभी इसका पेमेंट नहीं किया है, यानी पेमेंट की कोई भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड नहीं की है, तो इसीलिए वो अभी हमारे करंट लायबिलिटी में यहाँ पर शो कर रहा है। यानी 10,000 रुपए का जो अभी हमने आदित्य से सामान खरीदा था उसकी पेमेंट हमें यहाँ पर करनी है, वही चीज़ हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अप्रैल महीने में हमने ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया था। अगर हम इसकी पेमेंट यहाँ पर कर देते हैं तो पेमेंट वाउचर भी हमें यहाँ पर दिखाई देगा, कितना पेमेंट किया है उसका बैलेंस यहाँ पर हमें दिखाई देगा और यहाँ पर हमें उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरीके से आप एंटर करके आप इसकी पूरी डिटेल्स को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको यहाँ पर 10,000 दिखाई दे रहा है। भाई लॉस भी दिखा रहा है हमें 10,000 रुपए का। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी सामान को खरीद करके अगर आप यहाँ पर रख लेंगे तो वो आपको लॉस ही दिखाएगा जब तक कि आप उसको सेल नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपकी करंट एसेट्स है ना कि फिक्स एसेट्स है। जो अभी हमने ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड किया है परचेज वाउचर के अंदर वो हमारी करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स हम जब तक सेल नहीं करते हैं तब तक वो हमें यहाँ पर लॉस में ही दिखाई देता है। तो स्कैप करते हुए हम एक बार फिर से बाहर आ जाते हैं, फिर से वाउचर में आ जाते हैं और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो दूसरा ट्रांजेक्शन है वो है इफ़ यू आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम कमल फ्रॉम वैल्यू ऑफ ₹12,000 बाय कैश। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप रूल्स ऑफ गोल्डन पढ़ रखा है आपने और अगर आप अकाउंट से हैं तो आप इस चीज़ को जानते ही होंगे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक छोटा सा हमने चेंज किया है। लगभग क्वेश्चन वही है, बस हमने क्या कर दिया है, मोड चेंज कर दिया है, बाय कैश कर दिया है। अगर आप इस तरीके से आपके पास कोई क्वेश्चन है, इस तरीके से अगर आप इसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं जिसमें यहाँ पर पार्टी का नाम भी दिया गया है और मोड भी दिया गया है बाय कैश के माध्यम से, तो यहाँ पर आपको पार्टी का नाम मेंशन नहीं करना है। आपको पार्टी का नाम नरेशन में यहाँ पर लिखना होगा और जो कैश होगा उसको ही आप यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमने जो सामान खरीदा है वो कैश के माध्यम से 12,000 रुपए का सामान खरीदा है कमल से। तो कैश का मतलब सिंपल सी बात है, हमने कैश उसको दे दिया है। कैश के ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, हमने कैश के माध्यम से इस सामान को खरीदा है। ऊपर वाली जो ट्रांजेक्शन आप देख रहे हैं इसमें हमने सामान को उधार खरीदा था। आदित्य कॉर्पोरेशन का हमने लेजर इसलिए बनाया था क्योंकि इससे हमने माल को उधार खरीदा है। इसके लिए हमें एक पेमेंट की ट्रांजेक्शन करनी होगी। जो हमारा 10,000 रुपए करंट लायबिलिटी में अभी हमें शो कर रहा था उसकी पेमेंट हमें आदित्य को करनी होगी और यहाँ पर हमें जो 12,000 रुपए दिखाई दे रहा है इसकी हम नगद ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए हमें पेमेंट की कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए अब हम इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे आइए जान लेते हैं। तो परचेज वाउचर में हम फिर से आ चुके हैं। इनवॉइस नंबर मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर 102 ले लेते हैं। डेट इसने बाय डिफॉल्ट ले लिया है। क्रेडिट के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कैश आपको दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर कैश को रखते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जब भी आप टैली में एक नई कंपनी को क्रिएट करते हैं तो टैली हमें 2 लेजर्स बाय डिफॉल्ट बना करके दे देती है, जिसे जो कैश होता है और प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ये 2 लेजर आपको बाय डिफॉल्ट टैली खुद ब खुद बना के देती है, बाकी के लेजर्स आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाने होते हैं। तो यहाँ पर हम कैश लेते हुए यहाँ पर कंट्रोल ए करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट बैलेंस में अभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं 12,000, क्योंकि 12,000 रुपए का हमने यहाँ पर कैश के माध्यम से सामान खरीदा है। जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वार्निंग हमें दिखाई दे रही है, जो कि दिखाई दे रही है नेगेटिव कैश
की। अब नेगेटिव कैश का मतलब सिंपल सी बात ये है कि अभी हमने नई कंपनी क्रिएट की है, हमारे एसेट्स में कोई भी कैश अमाउंट है ही नहीं और हम नगद ट्रांज़ैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो 12,000 रुपए आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें माइनस में दिखा रहा है और यहाँ पर वही करंट बैलेंस हमारा रेड में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल मैं इस ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, लेकिन आपके पास अगर कैश होगा तभी आप इस ट्रांज़ैक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। आपको समझाने के लिए मैं केवल इस ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इसे इग्नोर करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं परचेज़ का जो हमने यहाँ पर लेजर पहले बनाया था, वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो हम इसी लेजर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो लेज़र हमने एक बार यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, उसका डुप्लीकेट लेज़र हम यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते। हमें उसी लेज़र को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेज़ का लेज़र हम पहले ही बना चुके हैं, तो दोबारा हमें परचेज़ का दूसरा लेज़र क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बार-बार हमें लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम उसी परचेज़ वाले लेज़र को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। वही सेम इन्वेंटरी एलोकेशन विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, आपको केवल एंटर प्रेस कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो टोटल परचेज़िंग है, वो यहीं पर आपको दिखाई दे जाएगी। 22,000 रुपए हमें यहाँ टोटल करंट बैलेंस हमें दिखाई दे रहा है, जो कि परचेज़ में दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब सीधा ये हो गया कि 10,000 रुपए का अभी हमने इससे पहले माल खरीदा था और 12,000 रुपए का अभी हमने माल खरीदा है, तो टोटल जो अमाउंट होता है वो यहाँ पर 22,000 रुपए दिखाई दे रहा है। और करंट बैलेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं 12,000 हमें रेड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे पास कैश नहीं था और हम यहाँ पर ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हुए यहाँ पर नरेशन टाइप कर देंगे। तो एक नरेशन मैं आपको टाइप करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपको नरेशन किस तरीके से लिखना है। तो हम यहाँ पर नरेशन टाइप कर रहे हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय कमल। तो यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हुए अब हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप नरेशन टाइप करके अपने वाउचर को यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर से एस्केप करते हुए हम एक बार फिर से बैलेंस शीट में चले जाते हैं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी करंट लायबिलिटी यहाँ पर 10,000 है और करंट एसेट्स यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि लायबिलिटी साइड में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है और राइट वाला जो पार्ट होता है वो हमारी एसेट्स होती है। अब हमारी जो एसेट्स है वो लायबिलिटी साइड में इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि हमारे पास 12,000 का जो अमाउंट था वो यहाँ पर था ही नहीं और हमने अपनी ट्रांजेक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है। तो इन बातों का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जब भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो आपको अपनी बैलेंस शीट में जाकर के उस चीज़ को चेक कर लेना है कि भाई जो अमाउंट है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस 22,000 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंटर जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे जाएगी। हमारे पूरे स्टॉक वगैरह की, परचेज की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप टेली प्राइम के अंदर परचेज वाउचर की विदाउट इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसी तरह की और भी बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल एक्सेल इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।